हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बीसीईसी के द्वारा लेटरल एंट्री का फॉर्म जारी कर दिया गया है। लेटरल एंट्री होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो भी बच्चे बैचलर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने पहले से डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं तो वो लोग लेटरल एंट्री के तहत क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यही फ़ायदा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है जो कि होता है पॉलिटेक्निक, अगर आपने किए हुए हैं 3 वर्षीय, तो आप लोग अगर बीटेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लोग बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री के तहत। ये क्लियर हो गया आप लोग को। अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स जो किए हुए हैं 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, मान लीजिए ओटी किए हैं, लैब टेक्नीशियन किया है या एक्सरे टेक्नीशियन किए हैं, 2 साल का जो ये कोर्स होता है, और चाहते हैं आप बैचलर कोर्स करना इसी का, तो आप लोग लेटरल एंट्री के तहत डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर अब बात आता है फार्मेसी वाले बच्चे। तो फार्मेसी में भी 2 तरह के कोर्स होता है, एक बैचलर होता है, एक डिप्लोमा होता है। तो अगर आप पहले से डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए हैं और चाहते हैं कि आप बैचलर करें, तो बैचलर में आप लोग चाहते हैं करना तो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री के तहत। तो ये आप लोग यहाँ से आसानी से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसमें एडमिशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बीसीईसी के तहत प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया और ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अब कितने सीटों पर एडमिशन होता है, कौन से बच्चे एलिजिबल है, ये तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। जो जिन्होंने पहले से डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है वही लोग बैचलर में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रेंस जो एग्ज़ाम होगा जो एडमिशन के लिए, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, निगेटिव मार्किंग होने वाली है कि नहीं, इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि फॉर्म अप्लाई कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तीन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे विस्तार से दिए गए। और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप लोग इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं या आप वेबसाइट्स के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, जो भी बातें दी गई है हम आप लोग को बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे आरक्षण नीति जो है, नए जो आरक्षण नीति लाया गया उसी के तहत आप लोग को एडमिशन मिलने वाला है। ये चीज़ हो गया। अब सेकेंड बात आता है कि जो आप लोग का इंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सिलेबस में देखिए आप लोग का एडजेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, एडजेक्टिव टाइप का जो रहेगा। अब मेनली अब मान लीजिए कि आपने बीटेक करना चाहते हैं, तो बीटेक करने के लिए आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 खंड से सवाल पूछे जाएंगे। एक आपका मैथ से होगा, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रहेगा और अंग्रेजी से रहेगा। इन तीनों फील्ड से आपको 50-50 सवाल रहेंगे। एक सवाल जो है सही करने पर 4 नंबर आप लोग को दिए जाएंगे। ठीक है, अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर काट भी लिया जाए। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन तीनों फील्ड से आप लोग को 50-50 सवाल रहेंगे, 200 नंबर का टोटल अगर समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। ये हो गया क्लियर आप लोग को। अब आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो पैरामेडिकल वाले बच्चों का भी वही चीज़ है, 3 खंड से सवाल रहेंगे। पहला खंड है एनाटॉमी और फिजियो, दोनों को मिलाकर 50 सवाल पूछे जाएंगे 200 नंबर के। फिर पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट से 50 सवाल पूछे जाएंगे 200 नंबर का। फिर आप लोग को तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है अंग्रेजी, अंग्रेजी से 50 सवाल रहेंगे 200 नंबर के। तो इस प्रकार से यहाँ भी 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा और एक सवाल सही करने पर 4 नंबर दिए जाएंगे और अगर एक सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो यहाँ भी निगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे किस किस से सवाल पूछे जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स से पेपर 1 होगा जिसमें 3-4 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इससे 50 सवाल रहेंगे 200 नंबर के। फिर फार्मास्यूटिक्स पेपर 2 होगा, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किए गए, आप लोग देख लीजिएगा, और 50 सवाल इससे भी पूछे जाएंगे 200 नंबर के। फिर आप लोग को अंग्रेजी से 50 सवाल रहेंगे 200 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा और यहाँ भी एक सवाल सही करने पर 4 नंबर दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ रखा गया, एक सवाल गलत करने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब होता है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने की यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। आप लोग बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, खुद के फ़ोन से ही कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है। बस आप लोग को फ़ोटो का जो है रेजुलेशन जो होता है कम ज़्यादा या कितना लेवल का होगा वो चीज़ आप लोगों को पहले से देखकर तैयार करना। अब देखिए यहाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए 2200 रुपये लगने वाले हैं। देख सकते हैं ज़्यादा पैसा यहाँ पे लिया जा रहा है, 2200 रुपये यहाँ पे देना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप जाति से आते हैं सभी को इतना ही रुपये देने होंगे। देख सकते हैं पूरा क्लियर कर दिया गया है, कोई भी कोटि से आप लोग को यहाँ पे पैसा कम नहीं किया जाएगा। तो 2200 यहाँ फी लगने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 23/4/2024 से शुरू होने वाला है, यानी कि 23 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 22 मई तक है रखा गया है और पेमेंट जो है 23 मई तक कर सकते हैं।
उसके बाद जो आप लोग फॉर्म में किसी तरह के मिस्टेक होते हैं तो 24 तारीख से लेकर 25 मई के बीच आप लोग फॉर्म को 2 दिन में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा 17 जुलाई को रखा गया है और जो एडमिट कार्ड है 28 जून को आएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब कुछ बातें यहाँ पे दी गई है किस तरह से फ़ोटो बनाना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आप लोग को हम बताते चलते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो आप लोग का किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा वो सारा चीज़ें दी गई हैं जो कि आप लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या किस तरह से दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी बच्चे बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग का कॉलेज का नेम दिया गया है, कौन कौन से ब्रांच में एडमिशन होगा और कितना उस ब्रांच में कितना सीट है। तो देखिए जो भी सीट होता है उसका 10% पर एडमिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भागलपुर जो कॉलेज है सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 120 सीट है, तो इसका 10% 12 सीटों पर क्या होगा, लेटरल एंट्री के तहत एडमिशन होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटल कॉलेज जितने भी हैं यहाँ पे सारा स्ट्रीम दे दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए टोटल कितने सीटों पर एडमिशन होगा इंजीनियरिंग में, तो 1368 सीट यहाँ पे लेटरल एंट्री के तहत, तो अच्छा खासा यहाँ पे सीट है, बहुत से बच्चों का यहाँ पे चांस मिलने वाला है एडमिशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक और कॉलेज है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पे 9 सीटें हैं टोटल। डॉक्टर APJ वुमेन्स इंस्टीट्यूट है, सिर्फ महिलाओं के लिए है स्पेशल। तो यहाँ पे 9 सीट है। आप देखेंगे यहाँ पे पारा मेडिकल के लिए, तो पारा मेडिकल में भी देख सकते हैं कि टोटल हर कॉलेज में 10, देखिए एक ही कॉलेज है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है जो कि पटना में है। और यहाँ पे देखा जाए तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का 10 सीट पर एडमिशन होगा। OT टेक्नीशियन के लिए भी 10 सीटें हैं। बैचलर ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजिशन के लिए भी 10 सीट है और ऑप्टोमेट्री के लिए 10 सीट है। तो यानी कि सभी 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच में 10-10 सीट यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 40 सीटों पे पैरामेडिकल में एडमिशन होगा, ठीक है। तो इतना ही टोटल सीट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बी फार्मा। तो बी फार्मा का देखा जाए सीट तो देख सकते हैं कि 10-10 सीट है। 2 कॉलेज हैं, एक मुजफ्फरपुर में है और एक आपका पटना में है। तो इन दोनों कॉलेज में 10-10 सीट पर लेटर एंट्री के तहत एडमिशन होगा। टोटल 20 सीट है यहाँ पे। अभी बहुत दिनों से यही सीटों पर एडमिशन होते जा रहा है, यहाँ पर बढ़ाया नहीं जा रहा है सीट, जबकि कॉलेज बी फार्मा के लिए कॉलेज बढ़ चुके हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस को विस्तार से दिया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था इंजीनियरिंग फील्ड वाले बच्चों का मैथ से जो सवाल आएंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको मैथ में क्लियर करना है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे टेक्निकल इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछाएंगे। अब देखिए पैरामेडिकल जो है कोर्सेज, तो पैरामेडिकल में जैसे कि एनाटॉमी फिजियो से सवाल पूछाएंगे, तो एनाटॉमी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर करना है, फिर फिजियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के आपको जाने हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। फिर पैथोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी। उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये भी दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे अब बी फार्मा के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं पूरा यहाँ पे क्लियर करके दे दिया गया। तो इसको आप लोग डाउनलोड करके खुद से देखकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी जानकारी था आप लोग हम फ्रेंड बता चुके हैं। इससे संबंधित कोई और डाउट्स है आपको तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी हुई रिप्लाई देंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।